मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र, पावन मंत्र मानवीय जीवन की गौरव गरिमा के स्मरण का मंत्र है। ये याद दिलाने का मंत्र है कि ये मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को मिला, ये न जाने कितने वर्षों की, जन्मों की प्रतीक्षा के बाद इस जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है। हम लोग यदि ध्यान से देखें तो ये जो मनुष्य का जीवन है, ये दो ध्रुवों के बीच में झूल रहा है। एक तरफ तो यादें हैं और दूसरी तरफ सपने। मनुष्य की दृष्टि या तो उस तरफ उलझी हुई है जो कल गुजर गया, जिसको हम अतीत कह कर के पुकारते हैं। जो गुजरा हुआ कल है, चला गया समय है, कल की याद है। या तो इंसान उधर की तरफ सोचने में व्यस्त है, या फिर उसकी दृष्टि उलझी हुई है उस कल की ओर जो अभी आने वाला है। या तो व्यक्ति गुजरे हुए कल को देखते हुए अपने जीवन को गुजार देता है, या फिर आने वाले कल की प्रतीक्षा में जीवन को गंवा देता है। और इन दोनों ही तरफ देखने में वो जो आज है, वर्तमान है, जो हमें अभी मिला हुआ है, वो कब रेत की तरह से हाथ से फिसल जाता है, मुट्ठी से चला जाता है, व्यक्ति को बोध हो नहीं पाता है। वो जो आज का समय है, जिसको हम वर्तमान कह कर के पुकारते हैं, यदि उस क्षण के सदुपयोग का भाव, उस क्षण की गरिमा का भाव इंसान के भीतर उदय होता है, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उत्कर्ष की पहली यात्रा संभव हो पाती है। जो पावन दिनों का उद्देश्य है वो यही है कि इस आज के समय के लिए मनुष्य के मन में एक भाव जग पाए। हम लोग जीवन का मूल्य ढूंढते हैं, और सही पूछें तो जीवन का मूल्य उन क्षणों में है जो हम जीवन के अंदर डालते हैं। आग का अपना कोई मूल्य होता नहीं। आग के अंदर आप कूड़ा डालें तो बदबू फैलती है, और हवन सामग्री डालें तो वही आग सुरभित होकर, सुगंधित होकर इस पूरे क्षेत्र में प्राणवायु को फैलाती है। जीवन के अंदर हम लोग जिस चीज़ को डालते हैं वही हमें प्रत्युत्तर में मिलता है। हमने यदि उसके अंदर गुरुदेव को आवाज़ लगाई है तो हमारे अंदर के गुरुदेव जागते हैं, और यदि व्यक्ति अपने अंदर के अपराधी को जगाता है तो उसके अंदर के अपराधी जागते हैं। इस जीवन का मूल्य आता इस आधार पर है कि हमने जीवन से मांगा क्या, और वो सही मांगे और उसका उत्तर सही मिले। ये दिशा दिखाने का काम गुरु का है। स्वामी लोकेंद्र ब्रह्मचारी कहा करते थे कि गुरु व्यक्ति के जीवन में 4 चीज़ों को परखते हैं, और उन 4 चीज़ों को प्राप्त करने के बाद तय करते हैं कि उसके जीवन में शिष्यत्व आया कि नहीं। कहते थे पहली परीक्षा है घर्षण की। गुरु घिस करके देखते हैं व्यक्ति के अंदर श्रद्धा आ पाई कि नहीं। दूसरी परीक्षा है तापन की। गुरुदेव तपा करके देखते हैं कि व्यक्ति सहनशील हो पाया कि नहीं। तीसरी परीक्षा है ताड़न की। बार बार प्रताड़ना देकर के देखते हैं कि व्यक्ति निष्कलुष हो पाया कि नहीं। और चौथी परीक्षा है छेदन की। बार बार इधर उधर से जीवन को हिला करके देखते हैं कि उसके अंदर समर्पण आ पाया कि नहीं। इन 4 परीक्षाओं से शिष्य गुजरता है तो फिर उसके अंदर का शिष्यत्व निकल करके आता है, और वो गुरु के अनुदानों को प्राप्त करने का अधिकारी बन पाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे शिष्यत्व के उद्घाटन का पर्व है, हमारे शिष्यत्व के उद्घोष का पर्व है। हम गुरु से मांगते हैं कि हमारे जीवन में आपके अलावा और किसी चीज़ की कामना हमें है नहीं, बस आप मिले तो जीवन में सौभाग्य मिलता है। एक कथा कहीं पर मैंने पढ़ी, मुझको बड़ी प्यारी लगी। कथा है एक गांव के मेले की। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे, माता पिता की उंगली को पकड़ करके घूम रहे थे, और मेले में बहुत सारी चीज़ें लगी थी। मेले में दुकानें खुली थीं, कहीं पर खिलौने बिक रहे थे, कहीं पर खाने की चीज़ें थीं, कहीं पर समोसा था, कहीं पर जलेबी थी। अब बच्चों को अच्छा लगता था, मम्मी पापा से जिद करते थे, मम्मी वो खिलौना दिलाओ, अब भी दिलाओ, बस अब भी दिलाओ, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक आप दिलाओगे नहीं।
तो मम्मी कहती थी अच्छा ठीक है बेटा खिलौना ले ले, खिलौना दे देते थे। थोड़ा आगे चल के फिर बच्चा पैर पटकने लग जाता था, अरे हमको वो खाना है वो खाना है, आगे नहीं जाएंगे जब तक आप खिलाओगे नहीं। वो भी खिलाया माँ ने। ऐसे करके बच्चे आगे को चलते थे। थोड़ी देर चलते चलते क्या हुआ, एकदम से मेले के अंदर भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो उन बच्चों की जो उंगली थी वो माता पिता से छूट गई। वो बच्चे एक जगह पर खड़े होकर के रोने लगे। भीड़ का रेला आया, माता पिता को साथ ले गया। एक जगह पर खड़े होकर के रोते थे तो कहीं से कुछ लोग अच्छे आए, उनने उन बच्चों को गोद में उठा लिया। उठा करके चले, उनके मन को बहलाने लगे। उनको समझ में तो आया कि इनको माता पिता चाहिए। वो बार बार कहते थे मम्मी के पास ले चलो, मम्मी के पास ले चलो। तो कैसे ले चलें, दिख तो रहे नहीं। अब उनका मन बहलाने के लिए बोलते थे कि बेटा खिलौने लोगे, तो कहते थे नहीं अब मम्मी चाहिए बस। कुछ खाने को लोगे, नहीं नहीं मम्मी चाहिए बस, मम्मी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हर जगह पर लेकर के चलते थे। बहुत देर भटकने के बाद क्या हुआ कि एक जगह पर जैसे ही पहुँचे तो देखा उधर माता पिता खड़े हैं, मम्मी पापा खड़े हैं। जैसे ही उन बच्चों ने अपने मम्मी पापा को देखा वैसे ही गोद से उतरे और झटक से जा कर के मम्मी पापा के गले लग गए। उनको वो मिल गया जो उनको चाहिए था। अब हम लोग सोचें कि इस संसार के मेले में हम भी भटके हुए बालक हैं। हमारे हाथ से हमारे गुरुदेव की और गायत्री माता की उंगली छूट गई। एक समय था जब संसार लुभाता था, मन में आता था कि खिलौना हमें मिल जाए, मन में आता था ये कुछ खाने को मिल जाए, और उसको पाने की दौड़ में वो उंगली हमारे हाथ से छूट गई। अब समझ में आया है कि उस उंगली के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, बस वो मिल जाए तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। न ये संसार चाहिए, न यहाँ की कोई चीज़ चाहिए। जो दिलाया है भगवान वो ले ले, पर गुरुदेव का साथ दोबारा से पकड़ा दे। हम लोग प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान हमें वो समर्पण दे कि गुरुदेव के अलावा, गायत्री माता के अलावा, माता जी के अलावा और कुछ न मिले। मिले जो मिला वो छिन जाए, पर बदले में गुरुदेव और गायत्री माता का साथ मिल जाए। गुरु पूर्णिमा पर यही भाव, यही पुकार हम हृदय से करते हैं कि भगवान इस संसार के मेले में बिछुड़ गए और उन गुरु सत्ता का साथ मिले जिनकी उंगली को पकड़ करके हम लोग इस धरती पर आए, और वो साथ सदा बरकरार रहे। इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री से, गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करते हैं कि जीवन अनवरत उसी दिशा में बढ़े। गायत्री माता का ये मंत्र इस भाव के साथ कि जीवन में वो बोध, वो चेतना बरकरार रहे, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो विश्वास बरकरार रहे, वो भावना बलवती रहे। इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज का, युग तीर्थ का ये पावन प्रांगण, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले का ये दिव्य मुहूर्त, जब आज के शुभ दिन नारी सशक्तिकरण वर्ष के प्रारंभ के समय में, कल गुरु पूर्णिमा के दिन से नारी सशक्तिकरण वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने के लिए, संकल्प को लेने के लिए एकत्रित हैं, तो मुझको भागवत की एक कथा स्मरण आती है। और वो कथा है जिसको हम में से हर व्यक्ति लगभग पढ़ते हुए बड़ा हुआ है। वो कथा वृत्रासुर की है, जिसका वध करने के लिए महर्षि दधीचि को अपनी अस्थियों का दान देना पड़ा। हम में से हर व्यक्ति ने कहानी पढ़ी है कि वृत्रासुर का अंत किसी आयुध के माध्यम से संभव नहीं था।
न लकड़ी मार सकती थी, न लोहा मार सकता था। उसको सिर्फ तपस्वी की अस्थियों के द्वारा मार पाना संभव था, और वो करने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान में दी। उससे वज्र नाम का आयुध बना, और वो जो वज्र नाम का आयुध बना वो वृत्रासुर के अंत का कारण बना। ये कहानी लगभग हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को कहानी का ये पक्ष पता है, पर इस कहानी का एक पक्ष और है। इस कहानी का जो दूसरा पक्ष है वो ये कि वृत्रासुर भगवान का अटूट भक्त था। त्वष्टा के जो पुत्र थे विश्वरूप, उनका वध देवराज इंद्र ने छल से छद्म से कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रतिशोध की भावना आई, हमारे पुत्र को मारा। तो त्वष्टा ने एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो शक्ति आए और इंद्र के शत्रु के रूप में पैदा हो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसा करके उनने मंत्र पढ़ा, और उस मंत्र के आवाहन से वृत्रासुर का आगमन हुआ। शक्ति की दृष्टि से अपरिमित शक्ति का स्वामी था, सामर्थ्य की दृष्टि से अपरिमित बल का स्वामी था, और भावना की दृष्टि से अपरिमित भावना का स्वामी था। भगवान के अटूट भक्तों में से एक था। और उस कहानी का जब अंत हुआ तो जो अंत है वो बड़ा प्यारा है। जब अंत हुआ और वृत्रासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र ने वज्र को उठाया, तो कहते हैं कि भगवान वज्र के अंदर आकर के प्रतिष्ठित हुए, अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आए। और जब वृत्रासुर ने भगवान को देखा, क्योंकि इंद्र को हरा पाना तो वृत्रासुर के लिए सहज था, 2 बार इंद्र को वृत्रासुर निगल गया था, और जब ऋषियों ने प्रार्थना करी तब वृत्रासुर ने निगल करके उसको वापस इंद्र को प्रदान किया था। तो शक्ति की दृष्टि से वृत्रासुर में कमी नहीं थी, पर जब उसने देखा कि स्वयं भगवान लेने के लिए आए हैं, तो वृत्रासुर ने उस वज्र को नमन किया, और नमन करके क्या बोला, जो शब्द बोला वो हृदय को छू लेने वाले हैं। वृत्रासुर बोला कि भगवान मैं आपको नमन करता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज क्षण भर के लिए सही, पर आपका स्पर्श और सानिध्य तो मिलेगा। बोला आज जब आप खड्ग बन करके उठेंगे और वज्र बन करके मेरी गर्दन पर गिरेंगे, तो वो जो क्षण के 100वें हिस्से के लिए मुझे आपका स्पर्श मिलेगा और सानिध्य मिलेगा, वो मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे पतित को, मुझ जैसे पातक को सदा के लिए पवित्र कर देने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा वृत्रासुर के मुंह से निकला। क्षण के 100वें हिस्से के लिए, क्षण के 100वें हिस्से के लिए खड्ग के रूप में, वज्र के रूप में भगवान का साथ मिला, तो उसको वृत्रासुर ने अपने जीवन का परम सौभाग्य कह करके पुकारा। और हम सोचें कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम। स्वयं भगवान का साथ हम लोगों को साक्षात रूप में, अनुग्रह के रूप में, कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में इतने ज़्यादा वर्षों तक मिला। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। कितनी सौभाग्यशाली है भारत की भूमि, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव के स्तर की, वंदनीय माता जी के स्तर की आत्माएं, ईश्वरीय आत्माएं हर उन क्षणों में आती है जब मानवता अपने को विवश और असहाय पाती है। जब अधर्म के क्षण आते हैं, अनाचार के क्षण आते हैं, अंधकार के क्षण आते हैं, और ऐसे क्षणों में जब धर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए अकुलाता है, जब संस्कृति और अध्यात्म पुकारते हैं कि वो तपस्वी आत्माएं कहाँ हैं, और ऐसे समय में जब उनकी पुकार उन उच्चतम लोकों तक जाती है, तब वहां से वो शक्तियां अवतरित होकर के आती हैं और आकर इस धरती को धन्य करके जाती हैं, और एक ऐसा संदेश सुना करके जाती हैं जो इससे पहले मानवता ने कभी सुना ना हो। और वैसा संदेश पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी इस बार भी आए और सुना करके गए। चाहे वो संदेश युग निर्माण का उद्घोष हो, चाहे उस संदेश को हम विचार क्रांति अभियान कह करके पुकारें, चाहे उस संदेश को हम लोग सत्युग की वापसी का संदेश माने, और चाहे उस संदेश को हम लोग मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व के जागरण का संदेश माने, उनमें से एक भी संदेश ऐसा नहीं है जो इससे पहले इस धरती पर पहले गूंज चुका हो। उनमें से प्रत्येक संदेश नया है, प्रत्येक संदेश नूतन है, प्रत्येक संदेश अभिनव है, और प्रत्येक संदेश एक नई संकल्पना के साथ आया है। और जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है तो हमें उस संदेश को स्मरण कराने के लिए आता है कि हम लोग ध्यान से सोचें, अपने मन की गहराइयों में, ध्यान की गहराइयों में, ज्ञान की गहराइयों में जाकर सुबह के जप के मध्य में, प्रखर प्रज्ञा के प्रांगण के अंदर, अखंड दीपक के सामने, गुरुदेव के कक्ष के अंदर अपने आप से पूछें कि गुरुदेव के उस संदेश को पहुंचाने के लिए जन जन तक हमारे माध्यम से क्या हो पा रहा है। आज का दिन वही स्मरण कराने के लिए आया। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना आरंभ किया तो कहा, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। मैं मात्र संदेश को लेकर के नहीं आई,
इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। और जब हम इस धरती को स्वर्ग बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय आकर के जुड़ जाता है। वो जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो नारी जागरण का और नारी सशक्तिकरण का जुड़ जाता है। ये जो वर्ष है वो उसी अध्याय को, उसी भाव को, उसी संकल्पना को, उसी संकल्प को लेकर के आया है। और जब हम उस संकल्प के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी आवश्यकता क्यों है, तो वो जानने के लिए पहले एक दृष्टि आज की मानवता पर दौड़ा देनी आवश्यक हो जाती है। आज जब हम समाज में घटती घटनाओं को देखते हैं, लोगों के मन के अंदर उठते बेचैनी के ज्वार को देखते हैं, उनके अंदर उठते तनावों को, उनके अंदर उठते दुर्विचारों को, उनके अंदर उठती दुर्भावनाओं को देखते हैं। आज जिस तरफ समाज की गति है, वातावरण का प्रवाह है, लोगों की सोच है, मन का दृष्टिकोण है, जब उनको देखते हैं तो क्या लगता नहीं है कुछ लोगों को कि इस धरती से क्या मानवता सदा के लिए विदा हो गई? इंसान अंदर से अशांत है। अपने मन के अंदर तनाव को, दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को व्यक्ति इस कदर लेकर के बैठा है कि उसे किसी अन्य कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं। उसका अपना मन ही महाभारत को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, एक एक व्यक्ति के अंदर इस कदर आकर के बैठ गए हैं कि व्यक्ति सामान्य दृष्टि से मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना भूल गया। आदमी के मन में इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां आ गई, छोटे छोटे बच्चे के मन में आ गई कि एक आदमी यदि हंसता मुस्कुराता सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। एक एक व्यक्ति के मन में इतनी टेंशन है। आदमी को कुबेर का खजाना भी दे दीजिए तो उसके अंदर की जो अतृप्ति है, उसके अंदर का जो अभाव है, उसके अंदर का जो असंतोष है, उसे दुनिया में कहीं चैन से बैठने नहीं देते। कोई आगे निकलता दिखता है तो उसका पैर घसीटता है और कोई पीछे रह गया तो उसको दबाने की कोशिश करता है। जिंदगी ऐसी दौड़ में बदल गई है जहाँ पर आदमी न सुख से रहना चाहता है और न किसी को सुख से देख सकता है। अंदर से व्यक्ति खोखला बैठा है, चिंतन की दृष्टि से कंगाल है, भावनाओं की दृष्टि से शून्य है और व्यक्तित्व की दृष्टि से दिवालिया है। और ऐसे में लोग समाज में सुख और विलासिता के अंबार लगा करके सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। अरे मिला कहाँ? सब कुछ तो बिछुड़ गया। आदमी के पास जो था वो तो चला गया। मन की शांति नहीं है, दिल का सुकून नहीं है, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं है, जीवन की स्पष्टता नहीं। जो मिल गया उसका व्यक्ति करेगा क्या? सिर्फ युग बदल गए, अध्याय बदल गए, पात्र बदल गए, पागलपन नहीं बदला है, वो यथावत। दुर्योधन के समय में भी वही था, रावण के समय में भी वही था और सिकंदर के समय में भी वही था जो आज के समय में घटता नजर आता है। वही चीजें हैं, सिर्फ उनके नाम बदल जाते हैं। किसी को लगता है कि धरती पर कब्जा करें, किसी को लगता है मंगल ग्रह पर करें, पर आदमी के उद्देश्य यथावत है। वही आदमी के मन की बातें हैं, वही मन की भावनाएं हैं और वही मन की दौड़ है। और इन समस्याओं के यदि हम तह में जाएं, हम लोग यदि गंभीरता के साथ इसकी समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, आकलन करके देखें, सभी लोग तो गंभीर चिंतन वाले यहाँ पर विद्यमान हैं। हम सोच करके देखें कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, इन समस्याओं की जड़ें कहाँ हैं। इन समस्याओं की जड़ें जो हैं वो मनुष्य के चिंतन के अंदर आई संकीर्णता से है। आदमी संवेदनाओं की दृष्टि से संकीर्ण हो गया, मन की दृष्टि से छोटा हो गया। आदमी की दृष्टि में बस इतना आ गया कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी कामना, मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरा लोभ, मेरा लालच, ये सर्वोपरि है। बाकी की दुनिया चाहे कहीं को भी जाए, मेरी इच्छा अभी पूरी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, दूसरे का गला घोंट करके हो जाए, किसी भी कीमत पर हो जाए। ये जब आदमी के मन का मंत्र बन गया तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को देखेगा तो उससे कुछ न कुछ छीनने की कोशिश करेगा। रहने को तो क्या होता है कि एक बाड़े के अंदर भेड़ और भैंस भी रह लेते हैं, पर एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर उन्हें चैन आता नहीं। आज मानवता का यही हश्र हो गया है। इंसान जो है रहने को एक दूसरे के साथ रहता नजर आता है, पर मौका मिलता है तो दूसरे का गला घोंटने से चूकता इंसान है नहीं। और ऐसे में कारण क्या है? कारण यह है कि दुनिया की दूरियां घटती जा रही हैं पर दिलों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इंसान इस दृष्टि से तो पास आ गया कि यदि यहाँ से व्यक्ति को अमेरिका जाना है, यहाँ से व्यक्ति को लंदन जाना है, यहाँ से व्यक्ति को त्रिवेंद्रम जाना है, यहाँ से व्यक्ति को बेंगलोर जाना है, 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। पर आदमी यहाँ की दृष्टि से एक दूसरे से उतनी दूरी लेकर के बैठा है जितनी इंसान यहाँ से चंद्रमा की दूरी लेकर के बैठा है। भावनाओं की दृष्टि से व्यक्ति एक दूसरे से एकदम दूर चला गया। कहीं पर कहानी आती है कि एक संत थे,
तपस्या करते थे हिमालय पर, वर्षों की तपस्या करी। और उसके बाद उनका एक शिष्य था, उनके साथ रहता था। 40-50 वर्ष के बाद उनका मन हुआ कि चलो देख कर के आए कि धरती पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। गए, दिल्ली से गुजर रहे थे, एक घर के सामने से निकले तो देखा कि वहाँ पर पति और पत्नी लड़ाई कर रहे हैं। जोर जोर से लड़ाई की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, एक दूसरे पर गाली गलौज करने की आवाज़ आ रही है, घर का सामान फूट रहा है, घर की चीज़ें टूट रही हैं। और बाहर क्या हो रहा है? बाहर मजमा लगा हुआ है, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं। मदद करने के लिए कोई आ नहीं रहा। शिष्य ने गुरु से पूछा, उनने कहा गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उनने कहा पूछो। बोले पति और पत्नी एक दूसरे के इतने पास में खड़े हैं, फिर इतनी जोर जोर से क्यों बातें कर रहे हैं? संत बोले कि बेटा जब दिलों के बीच में दूरियां आ जाती हैं तब आदमी जोर जोर से चिल्ला करके बातें करता है। यदि दिलों की दूरियां खत्म हो जाती है तो आप यहाँ बैठे हो और दूसरा अमेरिका में भी बैठा हो तो उसको अपना नज़र आता है। जो दूरियां हैं वो दिलों की हो गई। दिलों के बीच में दूरियां होती हैं, मन के अंदर स्वार्थ होता है, मन के अंदर अहंकार होता है, तो आदमी एक ही छत के नीचे बैठता है पर पराया होकर के बैठता है। और नहीं तो एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा दुनिया के दूसरे कोने में है, दिल जुड़ा हुआ है तो उसको अपना ही नज़र आता है। व्यक्ति की भावनाएं टूट गई, दिल बिखर गए, मन की जो शांति थी वो चली गई। और ऐसे स्वार्थ में व्यक्ति सिर्फ अपने अलावा और किसी की सोचता नहीं। एक कहानी आती थी, बड़ी प्यारी कहानी आती थी कि एक व्यक्ति था गांव में, बड़ा स्वार्थी था। हर व्यक्ति को पता था कि बड़ा स्वार्थी। एक दिन आ रहा था, आते आते क्या हुआ कि उसकी जेब में 30 स्वर्ण मुद्राएं थी। वो जो थैला था वो गलती से जेब में से निकला और कहीं पर गिर गया। घर आया तो देखा जेब टटोली, पैसे हैं नहीं। बड़ा दुखी हुआ, कहाँ गया? उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, उसने पड़ोसी से जाकर के कहा कि साहब ऐसी ऐसी घटना घट गई। वो भला व्यक्ति था, उसने कहा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा सामान है तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। संयोग की बात कि उस पड़ोसी की जो लड़की थी वो बाजार से लौट रही थी। उसने एक जगह मोड़ पर देखा कि घास के अंदर थैला पड़ा हुआ है। थैला लेकर के वो आई, पिता को दिया। उस ज़माने में 30 स्वर्ण मुद्रा बड़ी मुद्रा थी, 3 करोड़ के बराबर थी। पिता ने कहा कि अपना पैसा नहीं है बेटा, लौटा करके आ जा, ये उनका है, जो पड़ोसी हैं उनको दे दे। वो गई देने के लिए। वो जो स्वार्थी व्यक्ति था उसने सारी मुद्राएं गिनी, 30 की 30। बोले अरे इसमें तो 40 थी, बाकी की 10 कहाँ गई? अब लड़की बोली मैं कहाँ से लाऊं, इसमें तो 30 ही थी, जितनी थी ला करके दे दी। बहस होने लग गई। बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंची? मंत्री के पास। मंत्री ने पता कराया तो पता चला कि आदमी क्या है? स्वार्थी। जो समस्या है वो कहाँ से निकली है? इसके मन से निकली है। और उन्होंने ये भी सोचा मंत्री ने कि भाई यदि ये लोग स्वार्थी होते, जो दूसरे लोग हैं, तो सारी 30 की 30 रख लेते, इनको लौटाने की क्या जरूरत थी? बोले यदि ये छुपाई लेते तो कौन जानने वाला था? बोले ये लोग तो बुरे हैं नहीं। उनने दोनों को बुलाया। बुलाने के बाद उनने कहा कि अच्छा एक बात बताओ लड़की से, तुमको क्या मिला? उनने कहा साहब मुझे थैला पड़ा हुआ मिला इस जगह पर। उसमें कितनी मुद्राएं थी? लड़की से पूछा। लड़की बोली कि 30 मुद्राएं थी। स्वार्थी व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे थैले में कितनी मुद्राएं थी? बोले 40 मुद्राएं थी। मंत्री बोले इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा थैला खोया है वो दूसरा है और जो इनको मिला है वो दूसरा है। बोले 30 इनको दे दी जाए। और बोले जब तुम्हारा मिलेगा तो तुम्हें दे देंगे, चिंता की बात नहीं, घर में जाके बैठो। अब वो आदमी बोला कि नहीं नहीं साहब हमारी वाली थी, हमारी वाली लौटा दी जाए, वो तुम्हें गलती हो गई। तो मंत्री बोला गलती नहीं हुई बेटा, अब तुम्हें थैलियाँ नहीं मिलेंगी, अब तुम्हें हथकड़ी मिलेगी। बोले ये जो है वो मन के स्वार्थ का नतीजा है। तो इंसान के अंदर स्वार्थ आ जाता है तो उसको हर जगह पर यही दिखाई पड़ता है। और इन घटनाओं को साझा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इन घटनाओं को साझा करने के पीछे का उद्देश्य एक ही है दोस्तों, कि ये जितनी समस्याएं हैं जो आज समाज में, चाहे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल के बैठा है, चाहे वो समस्याएं भावनात्मक हैं, चाहे वो समस्याएं सामाजिक हैं, चाहे वो समस्याएं पारिवारिक हैं, चाहे वो समस्याएं सांस्कृतिक हैं और चाहे वो समस्याएं आध्यात्मिक हैं, इन सब के मूल में कारण एक ही है कि व्यक्ति संवेदनाओं की दृष्टि से संकीर्ण होकर के बैठा है। तो यदि संवेदनाओं के संकीर्ण होने से समस्याएं जन्म लेती हैं
तो संवेदनाओं के जागरण से उनका समाधान भी संभव है। यदि व्यक्ति के दिल के जख्म भर दिए जाएं तो शैतान संत बन जाता है कि नहीं बन जाता? अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध का प्यार मिला तो भिक्षु बन गया कि नहीं बन गया? चंड कौशिक सांप के ऊपर भगवान महावीर ने हाथ फेरा तो हमेशा के लिए अहिंसक हो गया कि नहीं हो गया? जब अजामिल को बालक के प्यार ने तड़पाया तो वो तर गया कि नहीं तर गया? जब विश्वामित्र वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारने के बाद उनके पास दोबारा पहुंचे और वशिष्ठ ने उनको गले लगाया और कहा कि आप महर्षि बनने के लायक हैं, तो विश्वामित्र की आंखों से जो आंसू गिरे उनको ऋषि बना दिया कि नहीं बना दिया? बना पाना संभव है। यदि इंसान के दिल के जख्मों को भर दिया जाए तो वही शैतान, वही भटका हुआ व्यक्ति फिर से एक नया इंसान बन जाता है। यदि हमसे कोई पूछे कि गुरुदेव का युग निर्माण क्या है, तो गुरुदेव का युग निर्माण मनुष्य की भावनाओं का निर्माण है। मनुष्य की भावनाएं नहीं हो जाए, उसकी संवेदनाएं नहीं हो जाए, उसका चिंतन नया हो जाए, उसकी सोच नहीं हो जाए, उसका व्यक्तित्व नया हो जाए, उसका आचरण नया हो जाए, तो ये दूरी की पूरी दुनिया उसके लिए नहीं हो जाती है। इंसान की भावनाएं जाग जाती हैं तो इस विश्व का नव निर्माण कर पाना संभव है। गुरुदेव ने कहा कि आपको मोबाइल सेट बदलने की जरूरत नहीं। ये मोबाइल सेट जो मैं लेकर के घूम रहा हूँ ये तो भगवान बदल देते हैं। एक दिन जो है प्लग ऑफ हो जाता है, एक दिन स्विच ऑफ कर देते हैं और बैटरी खत्म, उसके बाद इसमें से एक बूंद भी आवाज़ आती नहीं। ये मोबाइल सेट तो एक दिन भगवान बदल देंगे, पर इसके अंदर का जो सिम है जिसको हम आत्मा कह करके पुकारते हैं, यदि उस सिम में वही मेमोरी है जो पहले वाले सिम में चल रही थी, तो जब उसको नए मोबाइल सेट में लगाया जाएगा तो उसमें आवाज़ें वही आएंगी जो पुराने वाले में निकला करती थी। पहले सिम को बदलने की आवश्यकता है, इस सिम की मेमोरी को डिलीट करने की आवश्यकता है, ताकि जब इसको नए मोबाइल सेट में लगाया जाए तो इसमें से आवाज़ें वो आएँ जो भगवान निकालना चाहते हैं। और वो निकालने के लिए इसके अंदर की संवेदनाओं को जगाने की आवश्यकता है। और संवेदनाओं को जगाने का काम इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में यदि कोई एक शक्ति कर सकती है तो नारी शक्ति कर सकती है। नारी शक्ति के पास ये ताकत है कि यदि वो चाहे तो इंसान की संवेदनाओं के जागरण के काम को कर सकती है। इंसान की भावनाओं को नए करने का दायित्व किसको मिलता है? माँ को मिलता है। इंसान की भावनाओं को जगाने का दायित्व किसका है? घर की महिलाओं का है, इस नारी शक्ति का है, इस देश की देवियों का है। आप यदि इतिहास उठा करके देखें तो लोग कहते हैं कि साहब भारत में नारियों का स्थान पीछे की तरफ था, उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं। ये देश तो गंगा का है, गीता का है, गायत्री का है। ये देश तो वहाँ है जहाँ पर हमने विदुषी नारियों को पुकारा तो यहाँ पर गार्गी, घोषा, अपाला निकल करके आई, और जब हमने वीरांगनाओं को पुकारा तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई निकल करके आई, हाड़ा रानी निकल करके आई, दुर्गावती निकल करके आई, रानी होलकर निकल करके आई। यहाँ पर तो नारियां उस शक्ति का प्रतीक है कि यदि उनके हृदय में वेदना आती है तो वो माँ बन जाती है, और यदि उनके हृदय में वीरांगना का भाव जगता है तो वो रानी बन जाती है। यहाँ पर नारियों के पास वो शक्ति विद्यमान है। नारियों के पास वो शक्ति विद्यमान है कि यदि वो जाग जाएं तो इस देश का जगना अगले ही क्षण में सुनिश्चित हो जाता है। यहाँ पर नारियाँ वो शक्ति लेकर के आई हैं जो अन्य किसी के पास उस शक्ति को जन्म दे पाना संभव नहीं। भारत में यदि भारत का जागरण संभव है तो नारियों के जागरण से संभव है। रानी लक्ष्मीबाई की कथा आती है, हम लोगों के भाई बैठे हैं वहाँ के उस क्षेत्र के, वो लोग जानते हैं, लड़ने के लिए गई, और जब लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से गई तो उनने सारे राजाओं को मनाया। ओरछा के राजा थे, औरैया के राजा थे, झांसी के आसपास के जितने थे, उन सबको कहा कि लड़ने के लिए चलो। पूरी रात हो गई, राजा अपनी जगह से नहीं हिले। 8 राजा थे, 8 राजाओं की सेना मिलती तो अंग्रेज़ों को एक रात में हरा देती। वो राजा अपनी जगह से नहीं हिले, क्यों? मुजरा देख रहे थे। सुबह का समय आया, उन्होंने कहा भैया अब तो चलो, अब तो तुमने देख लिया, अब चलो। रानी ने सबको मनाया, घोड़े पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए राजा। क्यों? किसका घोड़ा ज़्यादा ऊंचा है? तुम्हारा ज़्यादा ऊंचा है कि हमारा ज़्यादा ऊंचा है? 3 घंटे उनने इस बहस में निकाल दिए कि किसका घोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, और कौन का घोड़ा ज़्यादा ऊंचा है वो सबसे पहले चढ़ेगा। रानी ने कहा कि भैया इनसे कोई काम होने वाला नहीं। उसने अपनी दुपट्टे में अपने दत्तक पुत्र को बांधा, दोनों हाथ में तलवार ली, युद्ध के मैदान में कूदी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये क्या है? ये भारत की नारी की ताकत। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले मेजर जनरल साहब आए थे, और मेजर जनरल साहब जो है उनने आकर के क्या बात बताई, वो बोले कि अभी 2 वर्ष पहले पहली बार एनडीए में महिलाओं को लेना शुरू किया गया है। और बोले जो महिलाएं अब निकल करके आई हैं, बोले भारत को ऐसे सैनिक आज तक मिले नहीं है भाई साहब। बोले कि उनके अंदर इतना अनुशासन है, उनके अंदर इतनी शक्ति है,
बोले यदि उनको एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि आपको इस नियम का पालन करना है, तो महिलाएं अपनी जगह से हिलती नहीं है। जनरल भी आकर के खड़ा हो जाए तो उनको ये कहती हैं आपका बनाया हुआ नियम है, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इतनी शक्ति, इतनी चेतना भारत की नारियों के अंदर विद्यमान है। जो लोग कहते हैं ना दोस्तों कि भारत में नारियों का काम जो था पर्दे के पीछे रहना था, घूंघट के पीछे रहना था, घर के अंदर बैठना था, उनने भारत का इतिहास पढ़ा नहीं। यदि भारत का इतिहास पढ़ते वो तो उनके मुंह से ऐसी बात निकलती नहीं। उनने भारतीय अध्यात्म को नहीं पढ़ा, भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ा, भारतीय धर्म को नहीं पढ़ा और भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़ा। जो भारतीय शास्त्रों को पढ़ता है वो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ जानता है कि हमारे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान को जन्म देने वाली कौन है? शक्ति नारी है। हमारे यहाँ आगम निगम को जन्म देने वाली शक्ति कौन है? नारी है। यहाँ पर वेदों के ज्ञान को देने वाली शक्ति कौन है? नारी है। हमारे यहाँ पे दुर्गा कौन है? भगवती कौन है? भवानी कौन है? हमारे यहाँ गायत्री कौन है? नारी शक्ति तो है। ये जो समय है वो नारियों का है, आने वाला युग नारियों का है, आने वाले समय की झंकारें नारियों की हैं। और ये जो युग निर्माण का पर्व है वो यही याद दिलाने के लिए आया है कि गुरुदेव ने जो नारी जागृति का समय कहा, नारी जागरण का समय कहा, नारी सशक्तिकरण का समय कहा, वो अब आने वाला है। ये समय इसी व्यक्तित्व को याद दिलाने के लिए, इसी चेतना को याद दिलाने के लिए, इसी सोच को याद दिलाने के लिए आया है कि यदि इस देश को जागना है तो नारियों का जागना अनिवार्य हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है आज। गुरु का कार्य क्या होता है? जीवन की दिशा को दिखाना। और भारत के इतिहास में जब आप पलट करके देखेंगे तो आपको एक नहीं अनेकों ऐसी नारियों की कहानी मिलेंगी जिनने भटके हुओं को राह दिखाई। राम बोला थे, विवाह हुआ रत्नावली के साथ, पत्नी के प्रेम में इतने अनुरक्त हुए कि ये भूल गए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन पत्नी गई मायके, उनको इतनी याद आई कि पत्नी से मिलने चल दिए। बाढ़ आई हुई थी, आज की तरह का समय था, मानसून फैला हुआ था। बाढ़ के पानी में कूद गए, मुर्दे का सहारा लेकर के उस तरफ पहुँचे। घर पहुँचे किसी तरह भटकते हुए तो देखा कि घर में सब सो गए, खिड़की बंद है, कुछ लटक रहा है। जो लटक रहा था वो क्या था? सांप। सांप की पूंछ का सहारा लेकर खिड़की खोलकर घर के अंदर पहुँचे तो रत्नावली क्या बोली? पति की विक्षिप्त हालत देखी तो उनके मुंह से क्या निकला? अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ये जो चमड़ी और मांस की देह है, हड्डी की देह है, इस पर इतना प्रेम है, ऐसी जो श्री राम में तो काहे भव बीती। इतनी यदि भगवान में हो गई होती तो भव सागर से पार हो गए होते। आज तो बाढ़ पार करके आए हो। इतनी भगवान में लगाई होती तो आप भव सागर से पार हो गए होते। वो सुनना था और राम बोला क्या बन गए? गोस्वामी तुलसीदास बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाने का श्रेय किसको जाता है? रत्नावली को जाता है। वो जो बातें हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। और कोई पत्नी होती तो कहती कि आइए घर के अंदर अभी पहुँचे, पर उनने क्या कहा? अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ऐसी जो श्री राम में तो काहे भव बीती। आप सोच के देखिए कि ये जो शब्द हैं ये गुरु के शब्द हैं, गुरु दिशा दिखाते हैं। हमारे यहाँ और किसकी कहानी मिलती है? रानी चुड़ाला की मिलती है। आप योग वासिष्ठ को पढ़ेंगे तो राजा शिखिध्वज थे, भटक गए थे, उनको अपरोक्ष अनुभूति कराने का काम किसने किया? रानी चुड़ाला ने किया। रानी ने गुरु के दायित्व को निभाया। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम लोग मनाने के लिए है, गुरु का काम है दिशा दिखाना। जब व्यक्ति भटक जाता है तो उसको सही राह पर लाने का काम भारत की नारियों ने किया। भारत की नारियों ने उस तरह से किया जैसे रत्नावली ने किया, उस तरह से किया जैसे रानी चुड़ाला ने किया, उस तरह से किया जैसे रानी हाड़ा ने किया। रतन सिंह थे, रतन सिंह जो है पत्नी के प्रेम में इस कदर मशगूल हो गए, भूल ही गए कि युद्ध का समय आ गया है। 4-4 बार सेनापति ने आकर के कहलवाया कि साहब युद्ध की सेना सामने आ गई है, बाहर एकदम सीमा पर आकर के खड़ी है, आप बाहर तो निकलिए। नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मनाने पर रतन सिंह नीचे उतरे। नीचे उतरे तो उनने अपनी पत्नी से क्या कहा? उनने पत्नी से ये कहा कि मैं जा तो रहा हूँ पर आप अपनी कोई यादगिरी दे दीजिए, ऐसी कोई चीज़ दे दीजिए जिसको देखकर आप हमेशा नज़रों के सामने बनी रहें। उनको लगा कि शायद रानी अपने बाल का टुकड़ा काट करके भेजेंगी। रानी ने क्षण भर का नहीं समय लगाया, थाली के ऊपर गर्दन को काट करके भेज दिया। पत्नी की गर्दन देखी, रतन सिंह को बोध हुआ। यहाँ पर उनने अपनी पत्नी की गर्दन को बांधा,
ताकि जो रानी की खुली हुई आंखें हैं वो निरंतर दिखती रहें और उनको देखकर युद्ध के मैदान में कूदे और युद्ध में विजय को प्राप्त करके लौटे। भारत की नारियों में ताकत इतनी है दोस्तों, आप सोच के देखो, आपको किसी अन्य संस्कृति के अंदर, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, किसी संस्कृति में चले जाइए, आपको यदि कहीं अन्य पर ऐसी नारियों की कहानी पढ़ने को मिले तो आप आकर के बताइए। आपको न कहीं चुड़ाला मिलेंगी, न कहीं रत्नावली मिलेंगी, न कहीं हाड़ा रानी मिलेंगी। एक संत की कथा आती है, संत थे, वैराग्य की बातें करते थे, 2 पुत्र थे उनके, दोनों का देहावसान हो गया। पत्नी जो थी, आप सोच के देखिए, इस घटना को हमारे सामने घट रही है, ऐसे सोच के देखिए कि ऐसे समय में उस नारी की मनस्थिति क्या रही होगी। दोनों पुत्रों का देहावसान हो गया, पति बाहर गए हुए थे, उनने शवों को ले जा करके घर के अंदर लौटाया, अंदर रखा। पति आए, खाना परोसा। पति ने कहा बच्चे कहाँ गए? बोले अभी बताती हूँ, आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के लिए बैठे तो उनने अपने पति से कहा कि एक बात बताइए, मैं पड़ोसी से उसके 2 सोने के कंगन मांग करके लाई थी, अब वो वापस मांग रही है, पड़ोसन जो है, लौटा दो कि नहीं लौटा दो? पति बोले क्या बात करती हैं आप, जो हमारा है नहीं उसको लौटाने में क्या दिक्कत, तुरंत वापस करिए उसको। बोले आप कहो तो लौटा दो। बोले अरे बिल्कुल लौटा दीजिए। बोले नहीं मुझे रोना आ रहा है। बोले अरे रोने की क्या बात है, जो चीज़ अपनी है नहीं उसके लिए रोने की क्या जरूरत है, वापस करो आप। खाना खा लिया, पति को लेकर के अंदर गए, दोनों बच्चों के शव रखे थे, पति की आंख से आंसू फूटने लगे। बोले अरे आप भूल गए अभी आपने क्या कहा, अभी तो आपने कहा कि जो अपना है नहीं वो यदि वापस कोई ले जाए तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं। भगवान की आत्मा थी, भगवान अपनी आत्माओं को वापस ले गया, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं। आप जरा सोच के देखो कि उन नारी के अंदर ताकत कितनी रही होगी। हमारे यहाँ नारी गुरुत्व का प्रतीक रही है, वो प्रतीक रही हैं जहाँ पर उनने भटके हुओं को दिशा दिखाई। हमारे यहाँ नारी तप का प्रतीक रही। कुंती का तप ही तो था जिसने 5 देव शक्तियों को उनके घर में आने के लिए विवश किया। वो अनुसुईया का तप ही तो था कि जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीन ही देवता हैं, उनसे ऊपर तो कोई नहीं। वो तीनों के तीनों अंश रूप में अनुसुईया के यहाँ आए, दुर्वासा के रूप में आए, दत्तात्रेय के रूप में आए, चंद्रमा के रूप में आए। उनके गर्भ में आने के लिए विवश होना पड़ा। अंजनी का तप ही तो था, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भगवान हनुमान को उनके घर में आना पड़ा। क्या है? तप है। जब हम गुरुत्व की दृष्टि से देखते हैं, जीवन की दिशा को दिखाने की दृष्टि से देखते हैं, भारत की नारियों में एक से एक बढ़कर उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब हम तप की दृष्टि से देखते हैं, एक से एक बढ़कर के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मनु का वो वचन याद आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। और मनु ने जब वाजपेयी यज्ञ किया, और वाजपेयी यज्ञ में उनने पूरे भारत में ढूंढा, और यज्ञाचार्य किसको बनाया? इला को बनाया। उनने कहा पूरे भारत में यज्ञ की आचार्य बनने लायक कोई है तो इला है। वहाँ से इलाचार्य कहलाए। जब हम गिनती गिनने को बैठते हैं, इनको क्यों भूल जाते हैं? यदि कोई कहे कि भारत में नारियां पर्दों के पीछे रहा करती थी, उनको आप इतिहास उठा करके देना, कहना आप इसको पढ़ो। आप पढ़ो कि इला कहाँ पर जाकर के बैठी थी? वाजपेयी यज्ञ के यज्ञाचार्य के रूप में बैठी थी। और जब हम गिनने को बैठते हैं, गार्गी को, घोषा को, अपाला को क्यों भूल जाते हैं? लोपामुद्रा को क्यों भूल जाते हैं? गौतमी को क्यों भूल जाते हैं? यमी को क्यों भूल जाते हैं? विदग्धा को क्यों भूल जाते हैं? उज्जालिका को क्यों भूल जाते हैं? ये सारी की सारी ऋग्वेद के वैदिक मंडलों की ऋषि हैं। हम आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में रेफरी बनी भारती को क्यों भूल जाते हैं? गिनती गिनने को बैठते हैं तो उनको क्यों भूल जाते हैं? गिनती गिनने को बैठते हैं तो भास्कराचार्य की पत्नी लीलावती को कैसे भूल जाते हैं, जिनने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। जब भास्कराचार्य ने किताब लिखी तो उनने लीलावती के ऊपर लिखी, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, धरती की परिधि की गणना है, लीलावती से निकल करके आई। लोग गिनती गिनने को बैठते हैं तो इनको भूल जाते हैं। और इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि या तो व्यक्ति इतिहास जानता नहीं या इतिहास जानना चाहता नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में नारियां पीछे की तरफ रहा करती थी, उनने इतिहास पढ़ा नहीं या वो पढ़ना चाहते नहीं। जो लोग ये सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, दोस्तों, उनको हम भारत का मानते नहीं। जहाँ पर भारत माँ है, जहाँ पर गंगा माँ है, जहाँ पर नारी माँ है, जहाँ पर धरती माँ है, जहाँ पर प्रकृति माँ है, वहाँ पर नारी पीछे की तरफ रहती होगी, ऐसा इतिहास में हम मान सकते नहीं। ये जो
अपभ्रंश हैं वो उन संस्कृतियों के द्वारा हमको दिए गए जिन संस्कृतियों में ये चीज प्रचलन के साथ मान्यता में थी। भारत में मुगल नहीं आए होते, मंगोल नहीं आए होते, शक नहीं आए होते, हुण नहीं आए होते, अंग्रेज नहीं आए होते। ये उन संस्कृतियों के उच्छिष्ट हैं जो हमारी संस्कृति के ऊपर लाद दिए गए। हमारे यहाँ तो भारत में नारियां सबसे आगे चला करती थी। हमारे यहाँ पे जब नारियों का नाम लिया जाता है तो राम से पहले सीता कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है। हमारे यहाँ जब गोविंद का नाम लिया जाता है तो गोविंद से पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधा गोविंद कहा जाता है। हमारे यहाँ शंकर का नाम लिया जाता है तो भगवान शंकर से पहले गौरी कहा जाता है, गौरी शंकर कहा जाता है। हमारे यहाँ नारी उससे पहले ध्वजा को लेकर के चलती थी। और आप सोच के देखो, हमारे यहाँ नारी उन गुणों का प्रतीक रही है जिसकी कल्पना मैं कहता हूं अन्य संस्कृतियों में कर पाना संभव नहीं। दुनिया के कहीं के इतिहास को आप उठा करके देख लीजिए। जो लोग हमसे बात करते हैं कि भारत में ये होता था, भारत में वो होता था, उनको इतिहास अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दुनिया की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ाने की आवश्यकता है कि भारत में क्या होता था। भारत में नारी उस साहस की प्रतीक थी जो जाकर के यम से जूझ जाती थी कि आपको मेरे पति को वापस लौटाने की आवश्यकता है। आप दुनिया के दूसरे इतिहास में उठा करके देखिए और बताइए कि आपको सावित्री की तरह का दूसरा उदाहरण मिलता है जिसके अंदर इतना साहस हो, इतना बल हो, ऐसी वीरांगना हो कि वो मृत्यु की देवता से जाकर के लड़े और ये कहे कि आपको मेरे पति को वापस लौटाने की आवश्यकता है। ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी अन्य पुस्तक के अंदर, अन्य शास्त्र के अंदर, अन्य ग्रंथ के अंदर व्यक्ति को मिल सकता नहीं, क्योंकि वो घटा सिर्फ भारत की भूमि पर, वो घटा सिर्फ भारत की भूमि पर। जब सत्यवान से विवाह हुआ और देवर्षि नारद वहां से गुजरते थे तो उन्होंने सावित्री से क्या कहा? उन्होंने सावित्री से ये कहा कि बेटा और किसी से विवाह कर ले। इस व्यक्ति का 1 वर्ष के बाद, ठीक 1 वर्ष के बाद शरीर त्यागने वाला है, प्राण जाने वाले, अल्पायु है। और सावित्री क्या बोली? सावित्री बोली कि देवर्षि, भारत में नारियां डोली पे चढ़ के आती हैं और अर्थी पर जाती हैं। अब तो मेरी अर्थी ही यहाँ से निकलने वाली है। बोले मैं डोली पे चढ़ के आ गई हूँ, बीच की बातों को आप मत बताइए, यम से लड़ना पड़ेगा तो यम से लड़ूंगी। भारत की नारियों में बल इतना है, भारत की नारियों में साहस इतना है कि शांडिली का उदाहरण आता है। शांडिली जो थी अपने पति को गोद में उठा करके जाती थी नहलाने के लिए, रोज कष्ट से भरे हुए थे। ये सारी घटनाएं इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों कि हम लोग यहाँ से उठें तो इन उदाहरणों को लोगों को बता सकें कि भारतीय संस्कृति में नारी किस महत्व का रही, किस मूल्य का प्रतीक रही। ये लोगों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग भारत के उस इतिहास और संस्कृति को हमें पढ़ाना चाहते हैं जो हमारा था नहीं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति गौरव की संस्कृति रही। हमारे यहाँ शांडिली का उदाहरण आता है, अपने पति को गोद में लेकर के जाती थी, रास्ते में गलती से एक ऋषि के पैर पे पैर पड़ गया। मार्तंड ऋषि थे, उनके मुंह से क्रोध भी निकला अनायास ही। उनने कहा कि जिस व्यक्ति के कारण आज तुम मुझको पैर मारती हुई गई हो, वो व्यक्ति कल सुबह का सूरज देखेगा नहीं। शांडिली बोली कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में ज़्यादा बल है आपकी तपस्या से ज़्यादा, तो कल का सुबह का सूरज उगेगा नहीं। और उसके तप के अंदर इतना बल था कि अगले दिन सूरज ने उगने से मना कर दिया। 7 दिन तक सूरज उगा नहीं। जब सूरज उगा नहीं तो अनुसुईया गई। अनुसुईया ने कहा कि ऐसा है, हमारी तप साधना के कारण और लोग कष्ट पा रहे हैं, सूरज नहीं उगेगा तो कष्ट सबको मिलेगा। तुम अपने वचन के संकल्प को त्यागो। और मैं यहाँ बैठी हूँ, यदि तुम्हारे पति के प्राण गए तो उनको लौटाने की जिम्मेवारी मेरी है। सूरज उगा, पति की आत्मा ने शरीर को त्यागना शुरू किया। अनुसुईया बोली कि यदि मेरे तप में बल है तो ये प्राण यहाँ से ले जा पाने की ताकत यम के अंदर नहीं है, और वो प्राण वहाँ से हिले नहीं। आप सोचो, आपको दुनिया के किसी अन्य ग्रंथ के अंदर, मैं कहूँगा हर व्यक्ति, जितने हम लोगों के भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो इस गौरव को लेकर के उठे कि हमने बहनों को वो सम्मान दिया जो दुनिया की किसी अन्य संस्कृति ने नहीं दिया। और जितनी बहनें हैं वो इस गौरव के भाव को लेकर के उठे। इस भारत की भूमि पर वो नारियों को गौरव मिला जो दुनिया के किसी अन्य देश के अंदर नहीं मिला। हम लोगों को इस गौरव को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। ताकत इतनी, बल इतना, साहस इतना कि हम मृत्यु के देवता से लड़ना जानते हैं। हमारे यहाँ नारी साहस का प्रतीक है, हमारे यहाँ नारी समर्पण का प्रतीक है। आप जब सुकन्या और च्यवन की कहानी पढ़ते हैं तो क्या समर्पण ही तो है। एक 18 साल की लड़की, उसने देखा कि एक वृद्ध च्यवन है और गलती से उनकी आँख में उसने जुगनू समझ करके फोड़ दी। तब भी उसको लगा कि यदि मेरे पिता ने वचन दे दिया है तो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए मुझे अपना जीवन इनके साथ काटने की आवश्यकता है। ये क्या है? समर्पण की कहानी है।
सीता जी को देखते हैं तो क्या है, समर्पण की तो कहानी। जो वनवास मिला था वो तो भगवान राम को मिला था, सीता जी को तो मिला नहीं था। सीता जी अपने वलकल वस्त्रों को लेकर के आई तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, सीता जी को तो जाने के लिए कहा नहीं गया है। सीता जी ने कहा कि जहाँ पर मेरे पति हैं वहीं पर मेरा स्थान है, मैं जाऊँगी। किस चीज़ की कहानी है, समर्पण की कहानी। कैयट और भामती की कहानी पढ़ते हैं। कैयट थे, 30 साल तक उनको पता ही नहीं चला कि मेरा विवाह हो गया। आप सोचो, 30 साल तक पातंजलि योग शास्त्र के ऊपर, व्याकरण शास्त्र के ऊपर भाष्य लिख रहे थे प्रदीप। कब विवाह हो गया, कब घर में पत्नी आ गई, पता ही नहीं। वो अपने ही धुन में मस्त लिखे चले जा रहे हैं। कोई आता है घर में खाना बना के रख जाता है, कोई आता है इस तेल के अंदर, बत्ती के अंदर तेल रख जाता है, कोई आता है पानी पिला देता है। वो अपने ही भाव में थे। 30 वर्ष के बाद जब अंतिम लेखा लिखी, अंतिम लाइन को लिखा, लिखने के बाद जब कलम को रखा तो देखा सामने महिला खड़ी है। आप कौन? आपसे विवाह हुआ है। कब? 30 वर्ष पहले। अरे एकदम मन में भाव आया। उनने प्रदीप हटा करके उस ग्रंथ का नाम क्या रखा? भामती रखा। ये कहानी किसकी है? समर्पण। गुरुदेव और माता जी की कहानी को हम पढ़ते हैं तो क्या है? समर्पण की तो है। आप सोचो, इतने बड़े जमींदार के पुत्र गुरुदेव, जितना था गुरुदेव ने वो सारा का सारा दे दिया, सारा का सारा दे दिया। माता जी से कहा कि आप अपने गहने दे दीजिए, एक चीज़ माता जी ने अपने लिए नहीं रखी। पूरे जीवन की जो कहानी है माता जी की, वो सिर्फ संघर्ष की कहानी है। हम लोगों ने तो बचपन में देखा है। आज शांतिकुंज में इतनी सारी चीज़ें हैं, एक ज़माने में हमारे पास पूरे शांतिकुंज में एक साइकिल नहीं हुआ करती थी। और वो कहानी किसकी है? समर्पण की कहानी, माता जी के समर्पण की कहानी। आज जितना गायत्री परिवार दिखाई पड़ता है, उस गायत्री परिवार को बनाने का पूरा श्रेय किसको जाता है? माता जी को जाता है। ये जो अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चली, जहाँ पे हजारों हजार आकर के लोग लगे, वो सब किसके कारण आकर के लगे? माता जी के कारण लगे। ये पूरी की पूरी गायत्री परिवार की जो कहानी है, वो वंदनीय माता जी के समर्पण की कहानी है। जिंदगी भर उनने कष्ट को पाया, जिंदगी भर लोगों को उस कष्ट के भीतर प्रेम से रखा। कष्ट खाना अलग बात, कष्ट सहना अलग बात, पर उस कष्ट में भी लोगों को प्यार देना एक बहुत बड़ी योग्यता का प्रतीक है। ये नहीं बताया किसी को कि उनके दिल में कितना कष्ट गुजर रहा है। उसके बावजूद आप सोचिए, माता जी जो थी यहाँ अकेली आ गई थी। हम लोग शांतिकुंज में अभी रहते थे, हम लोग छोटे थे, डर के मारे आदमी 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाता, 5 बजे के बाद यहाँ से बाहर जाना मुश्किल था। और ऐसे समय में माता जी 15 लोगों को लेकर इस शांतिकुंज के आश्रम में इसी स्थान में आकर के बैठ गई। कितना बड़ा संकल्प, कितना बड़ा बल, कितना बड़ा समर्पण रहा होगा। जो कहा गया है उससे हमें 1 इंच इधर से उधर हिलेंगे नहीं। हम लोग जो हैं वो माता जी के समर्पण के कारण है। हम लोगों को जो मिला है माता जी के समर्पण के कारण मिला है। ये जो नारी सशक्तिकरण का वर्ष है, वो यही याद दिलाने के लिए आया है कि अभी से लेकर वंदनीय माता जी की जो श्रद्धांजलि का समय होगा, तब तक हमारी एक एक सांस वंदनीय माता जी के लिए चलने की आवश्यकता है। ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनकी जन्म शताब्दी को हम लोग बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, और वो बनाने के लिए हमारे भीतर नारी जागरण के स्वर को जगाने की आवश्यकता है। और मैं कहूँ, एक ऐसी शुभ घटना, शुभ समाचार हम लोगों को मिला अभी कुछ ही दिन पहले, और वो परमात्मा का बनाया हुआ संयोग है, नहीं तो घट ही नहीं सकता था। इस वर्ष का बताते हुए भी मुझको बड़ी खुशी होती है। इस वर्ष का जो प्रियदर्शनी अकादमी का पुरस्कार है, जो नारियों को दिया जाता है, वो गायत्री परिवार की भूमिका के लिए श्रद्धा जी को दिया जा रहा है। और कब दिया जा रहा है? इस साल में 3 बार उसकी तिथि तय हुई, चौथी बार तय हुई है। कब की दिया जा रहा है? 19 सितंबर को दिया जा रहा है, वंदनीय माता जी की जयंती के दिन। आप सोच करके भी ढूंढें तो उस तारीख को आप तय नहीं कर सकते। इतने बड़े सौभाग्य को ये वर्ष लेकर के आया है, और इस भाव के साथ लेकर के आया है कि हम लोग यहाँ से नारी सशक्तिकरण के उद्घोष को लेकर के उठे। ये जो परंपराएं हमें अन्य संस्कृतियों द्वारा पकड़ा दी गई, वो भारत की परंपरा रही नहीं। भारत में नारी गुरु का प्रतीक रही, भारत में नारी तप साधना का प्रतीक रही, भारत में नारी ज्ञान का प्रतीक रही, भारत में नारी साहस का प्रतीक रही, भारत में नारी समर्पण का प्रतीक रही, भारत में नारी संस्कार देने का प्रतीक रही। ऐसे संस्कार देने का प्रतीक रही कि एक अकेली मदालसा ने अपने सारे पुत्रों को
जैसा चाहा वैसा बनाया। 4 पुत्र हुए, उसमें से सुबाहु को, विक्रांत को, शत्रुधर्मन को उनने ब्रह्मज्ञानी बना दिया। पति राजा थे, उनने कहा कम से कम एक को तो राजा बनने दो, तो अलर्क को राजा बनाया। उन अलर्क के नाम पे अलकापुरी पड़ा और बाद में उन अलर्क को भी उनने ब्रह्मज्ञानी ही बनाया। आप सोचो कि उनके शब्दों में कितनी ताकत रही होगी कि शब्द मात्र सुनने से बच्चा ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसी संकल्पना, ऐसी संवेदना की धनी भारत की नारियां रही। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस नारी जागरण के वर्ष में सारे कामों को करने के लिए, लोगों के भटके हुए दिलों को जोड़ने के लिए, संगठन को नई दिशा देने के लिए, लोगों में नई चेतना फूंकने के लिए गायत्री परिवार की नारियों को आगे आकर लोगों को दिशा दिखाने की आवश्यकता है। ये जो वर्ष है वो इसी भाव को लेकर के आए। अंत में बस एक कहानी मुझको याद आती है, वो सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। और घटना सही घटना है। स्वामी विवेकानंद लौट करके आए विदेश की यात्रा से, कश्मीर में घूम रहे थे। क्षीर भवानी का मंदिर है वहाँ। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो उनने पूरे भवानी के मंदिर को तोड़ दिया था, एकदम अंदर से तहस नहस कर दिया था। अंदर बैठ करके ध्यान कर रहे थे तो विवेकानंद के मन में संकल्प आया, बोले मैं इस मंदिर को बनवाता हूँ, पूरा भग्नावशेष है, इसको बनवाने का काम करता हूँ। देवी प्रकट हुई। देवी बोली मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनाने वाला तू कौन होता है? बोले बेटा तू वो बना जो बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है, तू भारत को बना। विवेकानंद वहाँ से निकले और उनने पहला मंत्र क्या दिया? पहला मंत्र उनने ये दिया कि आज की तारीख के बाद भारत में एक ही माता है, उनका नाम है भारत माता। हमको एक ही देवी की पूजा आराधना करने की आवश्यकता है, भारत माता। मैं कहूँगा हम लोग यहाँ से उठें तो एक ही माता को लेकर के निकलें, वंदनीय माता जी। हृदय में उन्हीं को धारण करके निकलें कि हमारी माता एक, हमारे जीवन का संकल्प एक ही उद्देश्य के लिए जिएंगे, एक ही उद्देश्य के लिए मरेंगे। जिस चीज़ के लिए उनने अपने जीवन को लगाया उस चीज़ को बनाने के लिए हम अपने जीवन को मिटाएंगे, न्योछावर करेंगे। आज के समय में संकल्पना एक ही उठ रही है कि वंदनीय माता जी के लिए सन 2026 को इस तरह का बना करके जाएं जो आने वाले 50 वर्षों तक लोगों की स्मृतियों में अंकित रहे कि जिस उद्देश्य को लेकर वंदनीय माता जी ने जीवन को जिया उसको जन जन तक पहुंचाने का काम उनके बच्चों ने किया। इस संकल्प को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, इस भाव को लेकर के जाएं, इस उद्देश्य को लेकर के जाएं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।